दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्या है मिजाज लोकसभा चुनाव को लेकर, और थोड़ा सा हम जानेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या होंगे विशेष मुद्दे। सीधे तौर पे तमाम लोग हैं योगा करके अब आराम कर रहे हैं और घर के जाने के लिए तैयारी में है। बाबूजी क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो अब माहौल बहुत अच्छा है, मोदी के फेवर में। मोदी के फेवर में विपक्ष तो कह रहा है कि कोई काम ही नहीं किए हैं ये। नहीं, विपक्ष का कहना भी सही है। हाँ। विपक्ष भी काम किया था। ये लोग बहुत गलत बोलते हैं। हालांकि ये लोग जीतेंगे जरूर, लेकिन विपक्ष ने भी काम किया है, बैठ के ढोलक नहीं बजाया है। हम लोगों को आक्रोश होता है। हालांकि मोदी के अच्छे कामों से तो उनको विजय होना ही होना है, लेकिन जो आरोप लगाते हैं विपक्ष ने कोई काम नहीं किया। आज इतने दिनों तक देश कौन चलाया? मोदी चला रहे थे क्या? ठीक है, आप क्या कहेंगे बाबूजी? हम तो कांग्रेसी हैं। हाँ, कांग्रेस को वोट देंगे। और नहीं वोट दीजिए, ठीक है। मिजाज क्या चल रहा है इस बार के? मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? मोदी बनी है तो दुर्भाग्य है। हाँ, देश का दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ही चलाएगी। कांग्रेस से चला हाँ, पाएगी। बिना ओकरे नहीं चली। अच्छा बाबूजी क्या है मिजाज क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? अब मिजाज तो बीजेपी का चल रहा है। हाँ, तो विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि ये 2014 के बाद कुछ किए ही नहीं है, विपक्ष तो बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है। लेकिन इस बार तो ये कोई ऐसा चांस नहीं है। ये अपने से अपने चौपर सारे तो दल के लोग एक दूसरे में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ। इनके पास कोई अच्छा नेता ही नहीं रह गया कांग्रेस के पास जो देश को लीड तो कर सके। आप ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो चुकी है? हाँ, और क्या? हाँ, तो उसका नाम बदल देना चाहिए किसको? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी क्यों नाम बदलेगी? बदलना तो कांग्रेस बदले। जब सब उसमें कांग्रेस ही लोग चले गए हैं तो उसका नाम क्यों नहीं बदल देती भारतीय जनता क्यों? पार्टी? सवाल है वो 10 तो आए हैं, हमारे पास हजारों हैं, तो 10 से हम नाम बदल देंगे? फिर कहिएगा गोत्र बदल दें। क्या कहेंगे भैया चुनाव? नहीं, सही बात है। चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव की सरगर्मी तो बढ़ी गई है। हाँ, मोदी जी का जो नारा है कि 400 पार, हाँ। तो हम तो देख रहे कि 500 पार हो जाए चाहता है। ये 500 पार कहाँ से लेकर आएंगे? पाकिस्तान से सांसद नहीं ना लाएंगे। पाकिस्तान से नहीं लाएंगे। हाँ, 140 क्या कहेंगे भाई चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है? सरगर्मी तो बड़ी है, ठीक है। मेरा एक ही सरकार से, चुनाव आयोग से निवेदन है कि जो भी हो निष्पक्ष हो और लोकतांत्रिक दायरे में हो। देखिए, जीते कोई भी, लेकिन लोकतंत्र को हमेशा जीतना चाहिए। संविधान की जीत होनी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, न कि किसी के डिक्टेटरशिप से चलेगा। मतलब ये आप मानते हैं कि इस समय संविधान खतरे में है? अब बिल्कुल खतरे में है। नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फ्रॉड करके बिजनेसमैन भाग गए दूसरे देश में, और यहाँ विपक्ष में अगर कोई बोलता है तो आप देखते हैं उसके अगर ईडी CBI क्या सब पहुँच जाते हैं सब लोग, है ना। तो वहीं कम आप विपक्ष में देखेंगे 200 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं। कोई ईडी न कोई CBI, एकदम बेदाग घूम रहे हैं। अभी आप विपक्ष में हैं, बोलना शुरू करिए, भाजपा में जाइए, साफ सुथरे हो जाएंगे। वहाँ बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन रखा है। तो हमारा कहने का मतलब आप निष्पक्ष रहिए। अगर जो कार्य आप विपक्ष के नेता के साथ कर रहे हैं, वहीं अपने भी तरफ तो एक बार कार्रवाई करिए। ठीक है। क्या मानते हैं चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है? जी हाँ, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ रही है। और जिसको भाजपा का काम नहीं दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनको मोतियाबिंद हो गया है। हाँ, चश्मा देना पड़ेगा बीजेपी वाला। हाँ, बीजेपी वाला चश्मा नहीं, वो अपने बीजेपी का चश्मा कोई चश्मा नहीं होता है। हाँ। काम जो हुआ है जनता को दिख रहा है, विपक्ष को न दिखे बात अलग है। अच्छा, विपक्ष को दिख नहीं रहा है। क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष हमला कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारे काम किए, बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने पूरे देश में जो मंदिर जहाँ पे कोई जाता नहीं था, आज वहाँ पे लाखों के लोग आ रहे हैं। ये बीजेपी का देन है। और दूसरी बात, हाँ, बीजेपी में युवाओं का देश है तो यहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए। मंदिर की बात क्यों हो रही है? मंदिर की बात इसलिए हो रही है कि मंदिर है तभी तो इतने व्यापारी आ रहे हैं, यहाँ धंधा कर रहे हैं बनारस के अंदर। आज गैदरेशन है तो किस लिए है? इतनी गैदरेशन क्या बनारस में कभी देखने को मिली थी क्या 20 साल पहले?
ये ग्रेजुएशन हमारे प्रधानमंत्री जी का देन है। हाँ, रही बात किसी अन्य दल से जो अपराधी हैं, व्यापार लुटेरे हैं, वो लोग इस दल में आ रहे थे, साफ सुथरा हो जा रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है बाबूजी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव तो अच्छे से चल ही रहा है। हाँ, और भाजपा यहाँ पे मोदी जी जीतते रहेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन कह रही है कि बस प्रधानमंत्री बस यहाँ पे सांसद चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगल बगल के जिले हैं वहाँ पे थोड़ा साफ हो रहा है। वहाँ भी भाजपा जीत रही है। इलाहाबाद है, आजमगढ़ से भले ही आ जाए। क्या बताइए बाबूजी? मोदी 450 पार है। 400? हाँ, एकदम आप उसमें अरे चिंता मत। 450 आप बता रहे हैं, जब सरसों का तेल 500 लीटर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? और कम हो रहा है कि हो जाएगा? हमारा देश सुरक्षित रहे, 450 पार देश सुरक्षित है, हिंदुओं का दबदबा रहे। आज मोदी कल चिल्ला रहे जो ओबीसी ना मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है, कोई मुसलमान आके दिखला दे, किसी को एक पटाखा। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या की है बेहतर काम, 5 गिना दीजिए। बेहतर काम? हाँ, आप कितने शहरों में घूमे, देश घूमे पूरा? बता दीजिए 5। बता रहे हैं, पहले आप भी बोलिए देश घूमे कि नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 गिनती। पहले आप मेरी सुनना तो चाहिए, सुनिए कि केवल अपने सवाल कीजिएगा आप। हाँ, आपको केवल बेरोजगारी याद है? देखिए, अगर सवाल आप सवाल अगर पूछते तो जवाब दीजिए। अगर आप विरोधी चश्मा से देखिए कि जनता को हमारा चैनल साफ है, एक चैनल साफ नहीं है। आप विरोधी को आप बार बार वही एक कहेंगे वॉशिंग मशीन इसमें जो आएगा, क्यों लोग आ रहे हैं ये भी तो देखिए। इसलिए आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एकदम सही काम हो रहा है। आज मंदिर की बात लोग करते हैं और सनातन धर्म के सब गाली देगा, और धर्मों के लिए कोई नहीं कुछ बोलेगा। पूरा विपक्षी एनडीए, और धर्मों के बारे में एक कमेंट आपने नहीं सुना होगा ना। आपकी शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया गया? शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया गया? अरे शंकराचार्य पब्लिक है, शंकराचार्य कौन क्यों बुलाए? क्यों नहीं बुलाए? क्यों बुलाया जाए हम लोग? शंकराचार्य जब अपने में सनातन धर्म शंकराचार्य से चलता है। नहीं, आपसे चलता है शंकराचार्य, मीडिया से भी नहीं चलता है ना। शंकराचार्य श्रद्धा से, कोई भी धर्म श्रद्धा से चलता है, किसी मठाधीश से नहीं चलता है, चाहे वो शंकराचार्य हो चाहे मौलवी। देखिए सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है जिस तरीके से। हाँ, बता दीजिए। आप देश में 400 पार सुन रहे हैं ना। एक नया सुन लीजिए, मोदी जी 10 लाख पार यहाँ से। हाँ, ठीक है। आपका इरादा है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाबूजी जिस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव के लिए ये कहना है, हमारे मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। क्यों? अजय राय तो हैं, यही काशी के लाल को आप भूल गए हैं। काशी के लाल है, गुंडा आदमी, दल बदलू आदमी की बात आप कर रहे हैं। वो सब दल बदलू गुंडा है सब। उनका खाली गोधरा कांड तो मोदी के ऊपर टैग लगा हुआ है। गोधरा कांड किसका? हाँ, कुछ नहीं लगा है। उनके सामने जो है मोदी सामने कोई है ही नहीं है। तो लोगों का अलग अलग मिजाज है, हर लोग अपनी अपनी बातें बेबाकी से दी हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।